अच्छा, कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं आपके रडार पे? बहुत ज़्यादा हैं। जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम पकड़ेंगे, उनके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जैसे ही जिस यूट्यूबर पे तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद मज़ीद पे वो भी हमारा यहाँ मेहमान होगा। इसी हवालात में मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जब सोसाइटी में जाएगा तो अब तालीम को फ़रोग देगा, नेकी के काम करेगा। जब ये सज़ा पूरी करके जेल में से बाहर जाएगा तो एक अच्छा शहरी बनेगा। यही मेरी सक्सेस है। किस हद तक इस अकेले इसकी ऐप्स की वजह से या इसके काम की वजह से अंदाज़न कितना को नुकसान पहुंच चुका होगा? अगर आप मेरी रिसर्च की बात करें तो वो ऐसा नुकसान इसने किया है जो कि अनबियरेबल है। ये सवाल किया गया इससे कि भाई तुम अच्छा खासा यूट्यूब से हकलाल तो नहीं, मैं कैसे, चलो एक लीगल तरीके से पैसा आ रहा था, गैम्बलिंग वाली साइड पे तुम क्यों गए, क्या वजह थी, क्या कहता है ये? देखिए, ये तफ्तीश के मामलात हैं, उसके कहने या ना कहने से इस पे हम क्या कमेंट्स करें, क्योंकि मैटर इन अ कोर्ट में आप जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो मैं किसी चैनल से ना डिस्कस करता हूँ ना किया है। उसकी वजह है कि जब मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में होता है तो वो हम वहाँ पर जो चीज़ सबमिट करते हैं उसके बाद ही उस पर बात करते हैं, क्योंकि पहले करेंगे तो मुल्ज़म को फ़ायदा होगा, प्रोसिक्यूशन को नुकसान होगा। अच्छा, कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं आपके रडार पे? बहुत ज़्यादा हैं। जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम पकड़ेंगे, उनके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जैसे ही जिस यूट्यूबर पे तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद मज़ीद पे वो भी हमारा यहाँ मेहमान होगा। इसी हवालात में जैसे अब वो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ बैठेगा, कुछ सीखेगा, क्योंकि मेरी हवालात जैसा कि पाकिस्तान के लोगों की कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद हवालात में कोई ज़्यादती होती है, कोई मारा जाता है, पीटा जाता है, मेरी हवालात ऐसी नहीं है। मेरी हवालात में इंसान को इंसान बनाकर भेजा जाता है ताकि वो सोसाइटी में जाकर अच्छा इंसान बने। नफरत जो है इंसान से नहीं, जुर्म से होनी चाहिए। जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कैसर भाई तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जब सोसाइटी में जाएगा तो अब तालीम को फ़रोग देगा, नेकी के काम करेगा। जब ये सज़ा पूरी करके जेल में से बाहर जाएगा तो एक अच्छा शहरी बनेगा। यही मेरी सक्सेस है, ना कि मेरी सक्सेस ये है कि एक मनशियात फ़रोश को 10 दफ़ा पकड़ें तो 11वीं दफ़ा पकड़ें, फिर कुछ सालों बाद तो वो मनशियात ही फ़रोश करता हो। तो फिर उसमें मतलब कहने का है कि फिर हमारे में कोई कमी है कि हम उनका वो सही से वो उसकी जो थेरेपी नहीं कर सकते। अच्छा, सज़ा की आप बात कर रहे हैं तो अब आप काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी एक अवामी सवाल है कि क्या अगर वो तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले और सारे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसको माफ़ी मिल सकती है? ये तो अल्लाह ने और अदालत ने देनी है। बहुत खूबसूरत सवाल है। आप कोई कत्ल कर देते हैं, उसकी माफ़ी मांग लें तो ये तो मुद्दइयों की मर्ज़ी है कि उसे माफ़ करे ना करे। क्राइम तो किया है उसने, अब क्राइम की सज़ा भी होती है। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा चोरी करे, जो चोरी किया हुआ सामान है वो उनको वापस कर दे तो पर्चा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्ट किया है उसकी तो सज़ा होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को किस हद तक इस अकेले इसकी ऐप्स की वजह से या इसके काम की वजह से अंदाज़न कितना को नुकसान पहुंच चुका होगा? अगर आप मेरी रिसर्च की बात करें तो वो ऐसा नुकसान इसने किया है जो कि अनबियरेबल है, वो काउंटेबल ही नहीं है। मेरे नज़र में जो इसने नुकसान किया है, पैसों का नुकसान, ये नुकसान वो नुकसान बहुत थोड़ा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसर भाई, के जो इसने मेरे फ्यूचर का, पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला है। अब इसके इम्पेक्ट उन बच्चों पे जो इसके कहने पे उस लत पे लग चुके हैं, उनको कब तक रिहेबिलिटेट किया जाता है या उनको कब तक दोबारा तालीम की तरफ फोकस करवाया जाता है। और वो ऐसा लॉस है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के बारे में हम खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ तालीम का फुकदान है, यहाँ तालीम की ज़रूरत है, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो बच्चे जो इससे या इस जैसों से इंस्पायर होके तालीम से दूर हो चुके, इस गलाजत में फंस चुके, वो वापस अपनी सही जगह पे कब आते हैं, ये असल में लॉस है। ये लॉस बहुत ज़्यादा लॉस है, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा लॉस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ी एक एफर्ट है जी सरफराज साहब की, एडिशनल डायरेक्टर NCCIA,
और इन्होंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है, और वो क्या बकौल इनके और भी इंटरव्यूज में उन्होंने बताया, और हमें भी आज उन्होंने बता दिया जी, और भी लोग इनके रडार पर मौजूद हैं, FIA जो नज़र रखे हुए हैं, बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी। मसला यूट्यूबर से नहीं है, मसला उनके कंटेंट और फिर उसके बाद ये जो ममनुआ ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल, और फिर उसके बाद एक और यहां पर जैसे कि सरफराज साहब जैसे ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे आला ओहदेदारान से भी गुजारिश है कि अब जो माइंड सेट एक हमारे यंगस्टर का बन चुका हुआ है ना कि जी हम पढ़ के डिग्रियां लेके हम क्या करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, 40,000 की नौकरी बनेगी, 50,000 की, ये माइंड सेट स्कूल से ही एजुकेशन की जरूरत है बच्चों को, और हुकूमत को भी जरूरत है कि वो ऐसी जॉब्स क्रिएट करे या उनकी सैलरीज इतनी अच्छी हो कि आगे चल के इस तरह के मामला यूट्यूबर्स को अपना आइडियल ना बनाएं। अब ये जैसे कि डायरेक्टर FIA सरफराज साहब हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इनके दौर में हमेशा, और अभी हमने भी यही देखा कि यही सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अब जो एक टीनेजर है वो ये कहता है कि मैं अगर मैं तो यूट्यूबर बन जाऊंगा, यूट्यूबर या ऐप करके उसके जरिए मैं करूंगा, तो जो उस पैसे वो करोड़ों रुपया हक हलाल के चंद हजार रुपयों के सामने कुछ नहीं है। दुनिया और आखिरत अगर आपने अपनी सवारनी और अपनी औलाद की सवारनी है तो आप जेन्युइन काम करें, गलत काम से गुरेज करें, गैर कानूनी काम से गुरेज करें। अच्छी खासा अगेन वही बात आई थी, यूट्यूबर था ये, ठीक है, अब अर्निंग हो रही थी तो गलत साइड पे गया, पकड़ हो गई, और उसके बाद फिर फर्दर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और भी लोग जो हैं। अच्छा, नाजेबा अल्फाज की बात हम करते हैं यूट्यूब पे, नाजेबा जो बातें हो रही होती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो जिनका स्टार्ट ही उनके लाइव में गालियों से होता है, और लड़कियों की ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं लड़कियों को, जी तुम अपने शर्ट को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये कंटेंट यूज हो रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई किस साथ इक़दाम हुए हैं कि ये टिकटॉक लाइव रोका जा सके, इस तरह का गंदा? देखिए, बात सुने, जब 90s में ये बात आई कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो वो इस साइबर स्पेस की वजह से ही वो बनी है। अब हम इसमें किसी चीज़ पे बैन तो कर नहीं सकते, ना ही करना चाहिए। हमें अपनी तरबियत की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी की तरबियत की ज़रूरत है। हमें अपने उन दानिश्वरों को, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो हमारे नेशनल चैनल्स पे बैठे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, और आप भी अपने प्रोग्राम में आपसे भी दरख्वास्त है कि लोगों को दावत दें, लोगों को आप आगाही दें कि NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। जैसा कि खूबसूरत बात कही कि ये लोग कंटेंट्स गंदे लाइव चलाते हैं, शो करवाते हैं, लोगों को गंदी पनिशमेंट्स देते हैं, और वो इंटरटेनमेंट का एक वो ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक हज़ारों लोग देख रहे हैं जो इस घिनौने खेल में फंसे हुए हैं, क्या उनके वालिदैन, उनके बड़े अंधे हैं? क्यों नहीं मुझे कंप्लेंट करते? कंप्लेंट करें, हमें पता चले क्या हो रहा है, किस तरह से ये कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के शहरी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई शख्स उनके मुस्तकबिल को, यानी उनके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, रोस्ट करके कर रहा है, गाली गलोच करके कर रहा है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हमारे औदारों में आए और आकर कंप्लेंट्स करे कि फ़लाँ यूट्यूबर गालियाँ दे रहा है, फ़लाँ यूट्यूबर कर रहा है, फ़लाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर जो है नाम नेहाद, वो हमें गैम्बलिंग सिखा रहा है और उसकी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। वो हमारे पास क्यों नहीं आते? आए हमारे पास। आपके पास कोई ऐसा, ये जो गलत किस्म की गुफ्तगू होती है टिकटॉक पे वगैरह, इस पर कोई कंप्लेंट नहीं आया अब तक? आज तक नहीं आया इस तरह की गुफ्तगू में कि फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ये कर रहा है, वो सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। सोसाइटी, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं कि अच्छा हमें क्या ज़रूरत है, खुद ही कोई देख लेगा। अब खुद ही कौन देखेगा? कोई भी नहीं। तो फिर हमें देखना पड़ा, हमने इस पे सो मोटो लिया,
हमने इस पे अपना इख्तियार इस्तेमाल किया गैमलिंग के लिए हवाले से। अब अभी जब ये गैमलिंग का किया है तो हमें इंकिशाफात हो रहे हैं, आप जैसे दानिश्वरों से ये इतने बड़े बड़े इंकिशाफात हो रहे हैं कि वहाँ पर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब सम अप करेंगे हम इस बात पे कि अब ये जो एप्स वगैरह गैमलिंग एप्स हैं, अब कैसे अवेयर किया जा सके कि कौन सी ऐप ममनुआ है, ये डाउनलोड होनी चाहिए, या उन ऐप्स पे बैन के वाले से कुछ किया जा रहा है? अब तक की क्या कार्रवाई की है? देखिए बात सुने, हम बिल्कुल बैन भी किए हैं, हमने 40 के करीब बैन कर दी हुई हैं हमने वेबसाइट्स जो है ना जुए वाली। अब लोग क्या करेंगे, VPN के ज़रिए यूज़ करेंगे। बात वहीं पे ही है, तरबियत की बात है, सोसाइटी की तरबियत करने की ज़रूरत है, ना कि गंदगी को छुपाने की ज़रूरत है। यानी हमारे ऐप्स के वो जो है इस्तेमाल पर अब पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मोबाइल चेक करें और उनको इस तरफ ना जाने दें। लेकिन आप लोगों ने बैन किए काफ़ी हद तक ये एप्लीकेशंस ओवरऑल? जी 40 के करीब हमारे हेडक्वार्टर ने PTO को लिख दी हुई हैं जो कि बैन हो चुकी हैं। बात फिर वहीं पे ही है कि इन चीज़ों को आप टेम्परेरी बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अपने कंट्री में, बट जब आप ग्लोबल विलेज में आ गए, इसी साइबर स्पेस की वजह से जितने भी आपकी दुनिया में कंट्रीज़ हैं 200 के करीब, तमाम के तमाम एक देहात की मानिंद हो गए। तो आप उस थीम को समझने की कोशिश करें कि अब आप ग्लोबल विलेज में हैं, अब आपको एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज सीखना है कि हाउ टू मूव ऑन ग्लोबल विलेज, क्योंकि वहाँ हमें दुनिया देख रही है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इनके लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हर कंट्री को हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, इसी तरह लोग हमें भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर जैसे आप लोग हैं, उस्ताज़ा हैं, चाहे साइबर इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे सोशल लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और हमारे साथ मिलकर इस जहाद में काम करना पड़ेगा कि इस गलाजत को हमने जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। जब तक आपके 25 करोड़ या जितने करोड़ भी टोटल आवाम है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो ये फिर कुछ नहीं होगा। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस गलाजत को वतन अज़ीज़ से फेंक कर देखें, ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ट्रेडिंग के हवाले से क्या सारी जितनी ऐप्स हैं वो उनको नहीं डाउनलोड करना चाहिए? ट्रेडिंग तो हो रही है, ऐप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, उनमें उनके ऐड चल रहे होते हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं उस हवाले में कुछ नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पे क्या फ्रॉड है क्या नहीं है, 99% फ्रॉड है। अब 1% वहाँ पे ठीक भी है तो मैं क्यों कहूँ किसी को कि वो ट्रेडिंग करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जी अब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग के एड्स वगैरह देखते हैं, मुख्तलिफ अब वीडियोस लगाते हैं, एकदम आ जाती हैं जी कि ट्रेडिंग हो रही है, ये इस तरह के मामला है, इस तरह की ट्रेडिंग है, तो वो या तो फिर आप पहले कंसल्ट करें ऑफिशियल से या FIA की इनकी मैं वीडियो देख रहा था, हम भी कोशिश करेंगे उसको भी अपने प्रोग्राम के जरिए से पिलाएं, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो ठीक नहीं है और उस पर बाकायदा तौर पर NCCIA काम कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि ये इदारा जो अवेयरनेस फैला रहा है उस पर अमल किया जाए ताकि जिस मामलात में डकी अब फंसा हुआ है उस तरह किसी और के साथ ये मामलात नहीं होने चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से लेकर चले कि आगे मामलात जो है वो ना बिगड़ें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सारे इशू के जो भी सामने आया है इससे सीखा जाएगा, ना कि तनकीद की जाएगी या कुछ लोग उसके हक में बात करेंगे, कुछ लोग जो है ये कहेंगे जी कि वो उसको पकड़ लिया, फलाने को नहीं पकड़ा, फलाने को नहीं पकड़ा, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसा मामला नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपके इस इंटरव्यू की वजह से आपके और भी इंटरव्यूज अब हर जगह माशाल्लाह आपको देखा जा रहा है और लोग इससे सीख रहे हैं कि हमने गलत काम नहीं करना। तो हमारी कोशिश होगी कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए से भी आपकी अच्छी अच्छी बातें आवाम तक हम पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।